हे एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो काफ़ी सेंसिटिव भी है और इक्वली कंट्रोवर्शियल भी। सो वी आर गोना टॉक अबाउट मालविका सतलानी के फंड रेजर कंट्रोवर्सी पर। यहाँ एक साइड पे सिंपैथी, पेन और मेडिकल इमरजेंसी है और दूसरी साइड पे प्रिविलेज, इन्फ्लुएंस और अकाउंटेबिलिटी के सीरियस क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, कैंसर एक नाइटमेयर है। चाहे आप इन्फ्लुएंसर हो, बिजनेस ओनर हो या कॉमन पर्सन हो, जब फैमिली में कैंसर आता है तो दुनिया हिल सी जाती है। एंड इस पॉइंट पे कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। मालविका के मदर का इल होना ट्रेजिक है, पेनफुल भी है और एम्पैथी डिजर्व भी करता है। लेकिन इंटरनेट पर जो डिस्कशन हो रहा है वो इलनेस को डिनाई नहीं करता, बल्कि फंड रेजिंग के एथिक्स, अमाउंट और प्रिविलेज को क्वेश्चन करता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम कंटेक्स्ट समझते हैं। मालविका सतलानी एक एस्टैब्लिश्ड ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है। उनका स्ट्रॉन्ग यूट्यूब और इंस्टाग्राम प्रेजेंस रहा है, ब्रांड कोलैबोरेशंस रही है और उनका खुद का ब्यूटी ब्रांड भी है। मतलब ये कोई स्ट्रगलिंग क्रिएटर नहीं है जो पेचेक टू पेचेक जी रही हो। फाइनेंशियली अनस्टेबल होना और फाइनेंशियली कंफर्टेबल होना दोनों में फर्क होता है और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। मालविका ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अपनी मदर की कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लगभग 40 लाख रुपीस का फंड रेज किया। सो शी स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड ये अमाउंट सुनते ही लोगों का रिएक्शन डिवाइड हो गया। एक साइड बोली मेडिकल इमरजेंसी है, जो हेल्प करना चाहता है करे। वहीं ऑन द अदर हैंड पीपल सेड आप खुद कैपेबल हो, फिर पब्लिक से पैसे क्यों। सच यहीं किसी बीच में। ये मानना गलत है कि मालविका इतनी अमीर है कि 40 लाख कुछ भी नहीं है। इंडिया में 40 लाख एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, स्पेशली जब ट्रीटमेंट ऑनगोइंग हो, रिपीट साइकिल्स हो, मेडिसिन इम्पोर्टेड हो, हॉस्पिटल प्राइवेट हो और फ्यूचर अनसर्टेनिटी हो। कैंसर ट्रीटमेंट एक बार का बिल नहीं होता, ये एक नेवर एंडिंग फाइनेंशियल ड्रेन होता है। आज 10 लाख, कल 15 लाख, फिर कॉम्प्लिकेशंस, फिर टेस्ट, फिर मेडिसिन। तो ये कहना कि वो इजीली अफोर्ड कर सकती है ओवर सिंप्लीफिकेशन है। बट द थिंग पीपल आर पॉइंटिंग हर आउट दैट वो इंडिया में भी तो करा सकती थी, as the cost in India would be much more effective than it is in Dubai. But ये भी इक्वली गलत है कि ये प्रिटेंड करना कि मालविका बिल्कुल हेल्पलेस है। यहीं से क्रिटिसिज्म वैलिड बनता है। अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो जिसके पास लग्जरी लाइफस्टाइल स्नैपशॉट्स हैं, फॉरेन रिलोकेशंस है, ब्रांड ओनरशिप है, हाई एंड कोलैबोरेशंस की हिस्ट्री है, तो पब्लिक नेचुरली एक्सपेक्ट करेगी कि आप पहले अपनी सेविंग्स यूज करो, एसेट्स लिक्विडेट करो, फैमिली सपोर्ट एक्सप्लोर करो, इंश्योरेंस, लोन से प्राइवेट फंड ट्राइंग करो एंड देन उसके बाद लास्ट ऑप्शन के तौर पे पब्लिक फंड रेजिंग रखो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि फंड रेजर किया, प्रॉब्लम ये है कि फंड रेजर किस पोजीशन से किया गया है। जब एक मिडिल क्लास आदमी फंड रेजर करता है, लोग देखते हैं कि वो सिस्टम से ऑलरेडी थक चुका है। लेकिन जब एक इन्फ्लुएंसर करता है, लोग पूछते हैं आप पहले क्या ट्राई कर चुके हो। और मालविका के केस में ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन थोड़ी वीक है। यही चीज़ बैकलैश को फ्यूल करती है। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि पैसे मिसयूज हो रहे हैं, बट दे आर आस्किंग एग्जैक्ट ब्रेकअप क्या है, 40 लाख क्यों, अगर टारगेट क्रॉस हो गया तो कैंपिंग क्लोज क्यों नहीं हुई। एंड ऑनेस्टली ट्रू टू द पॉइंट, ये क्वेश्चंस अनफेयर भी नहीं है। इन्फ्लुएंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब आप एक पब्लिक से पैसे मांगते हो तो आप एक इमोशनल पावर यूज कर रहे होते हो, सिंपैथी, अर्जेंसी और फियर। और जब आप एक पब्लिक फिगर हो तो आपको डबल ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट एंगल जो लोग मिस कर देते हैं, इट इज कि प्रिविलेज का मतलब अनलिमिटेड मनी नहीं होता। प्रिविलेज का मतलब होता है एक्सेस। मालविका के पास प्लेटफॉर्म का एक्सेस है, ऑडियंस का एक्सेस है एंड विजिबिलिटी का भी एक्सेस है। ये एक्सेस ही अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करता है। आज इंडिया में हजारों कैंसर पेशेंट्स हैं जो 5 लाख भी रेज नहीं कर पाते एज फंड्स, क्योंकि उनके पास फॉलोअर्स ही नहीं है। तो जब एक इन्फ्लुएंसर इजीली 20-30 लाख रेज कर लेती है इन डेज, तो इस पे भी डेफिनेटली फ्रस्ट्रेशन आता ही है। ये जेलसी नहीं है, ये सिस्टमैटिक अनफेयरनेस का गुस्सा है। लेकिन यहाँ एक लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, दैट इज पर्सनल अटैक्स, नेम कॉलिंग एंड कैरेक्टर असैसिनेशन। किसी की मदर के कैंसर को कंटेंट बनाना है या किसी के पेन को इनवैलिडेट करना, ये सब गलत है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता कि एम्पैथी ही खत्म हो जाए, बट इंस्टेड अ मैच्योर कन्वर्सेशन शुड बी अ क्लियर ब्रेक डाउन कि आखिर उसे फंड रेजिंग
फंडिंग की ज़रूरत पड़ ही क्यों रही है जब वो एट द सेम टाइम अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को भी कंट्रोल कर सकती है। लेकिन बेटर हैंडलिंग ये हो सकती है कि क्लियर फाइनेंशियल ब्रेकडाउन फ्रॉम डे वन, ये क्लैरिटी की पर्सनल सेविंग्स ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कैंपिंग गोल रीच होते ही पॉज या क्लोज, एंड रेगुलर ट्रांसपेरेंट अपडेट्स विदाउट डिफेंसिव टोन। अगर ऐसा किया गया होता तो इस पूरे केस में मालविका के लिए बैकलेस 70% से भी कम हो गया होता। बट पीपल एज ऑडियंस आर पॉइंटिंग इट आउट कि कई सारे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है एंड इवन अपने फॉलोअर्स इन ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। लाइक आस्किंग फॉर गिफ्ट्स, मनी, इट साउंड्स सो अनकूल। वन मोर थिंग इज ऑल्सो पॉइंटेड आउट कि अगर लोगों को नहीं देना है, दे हैव द ऑप्शन, दे आर नॉट फोर्स टू डू इट। बट द थिंग इज कि इनके ऑडियंस में कहीं ना कहीं यंग ऑडियंस भी इंक्लूडेड होती है इन अ मैसिव वे, जो कि इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाती है एंड विदाउट देयर पेरेंट्स कंसर्न दे डोनेट इट। एंड द बिगेस्ट थिंग इज कि चैरिटी और क्राउड फंडिंग का फ्यूचर सिर्फ इमोशंस पे नहीं चलता, उसको एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी और प्रोपोर्शनैलिटी भी चाहिए होती है। हेल्प करना आपकी चॉइस है एंड गिल्ट नहीं, एंड क्रिटिसाइज करना भी चॉइस होनी चाहिए एंड राइट होना चाहिए, नॉट क्रुएलिटी। सो दिस वाज ऑल अबाउट मालविका सितलानी ई-बेगिंग कंट्रोवर्सी गोइंग वायरल ओवर इंटरनेट इंसेनली। इस पे आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।